समान हिंदी के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको समास की पहचान करनी है और शब्द दिया हुआ है भरपेट, अर्थात भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका विकल्प आपको क्या हो जाएगा, तो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और यही प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। भर पेट में कौन सा अव्यय है, तो भर जो है वो अव्यय है और भर ही क्या है, प्रधान पद है। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास को अगर जानेंगे तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और उसमें क्या होता है, तो और या का जो है वो लोप होता है। तत्पुरुष समाज की अगर बात करें तो तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समाज की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं होता है और अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है उसको चुनना है, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय को चुनना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है और इसका क्या सही हो जाएगा, तो इसका आपका सही हो जाएगा डी, यानी कि राधा रात भर जागती है। राधा रात भर जागती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। और इसमें जो रात भर शब्द है, ठीक है, ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रात भर कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला हम देखेंगे, निम्न में से कौन जीवनी है, निम्न में से, ठीक है, कौन सा जीवनी है किसी की, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आवारा मसीहा जो है ये किसकी जीवनी है, तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ये बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 से 45 तक, यानी कि अगला 3 क्वेश्चन 43, 44 और 45 क्या है, अपठित गद्यांश है और उसको पढ़ने के बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनको हल करना। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसको पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर अपने सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं। जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। जिन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय दिया। ठीक है, तो ये गद्यांश था। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा गद्यांश के तहत, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो धन्य और मनुष्यता जो है वो गद्यांश का उचित शीर्षक है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, तो देखिए, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों के लिए कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यता के लिए कार्य करता है। 44 का क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा गद्यांश के अनुसार, जो सच्चे मनुष्यता के लिए कार्य करता है उसकी पूजा होती है। अगला आपका हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, तो गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा, तो धन को ज्यादा मानवता प्रबल है।
धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, ए हो, ठीक है। बी में आपका है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है और धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो 45 का क्या हो जाएगा, तो इसका आपका गद्यांश के अनुसार हो जाएगा कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 46 नंबर। 46 नंबर में आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, अर्थात इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है। तो देखिए, अभ्यस्त 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 अभियस्त दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहला लिखा है अभ्यस्त है, अभ्यस्त है, ठीक है। दूसरा है अभियस्त है, तीसरा है अभ्यस्त है और चौथा है अभयस्त, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो अभ्यस्त है, ठीक है। अभ्यस्त जो है ये शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो देखिए, जैसे पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद। पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद, इसमें से पैगंबर शब्द जो है ये अरबी भाषा का है, ठीक है। पैगंबर शब्द अरबी भाषा का है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो पैगाम देने वाला। जबकि बेगम, चेचक और बारूद जो है ये कौन से भाषा के हैं, तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है जल, प्राणी, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी। जल, प्राणी, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो औषध है, सार है, तत्व है और जीवन। तो जल, प्राणी, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा जीवन। जल, प्राण, पुत्र, ठीक है। तो ये आपके जीवन के क्या हो जाएंगे, तो अनाकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें उपवाक्य क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा विशेषण जो है वो उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। 49 को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो इस वाक्य में जो कल आया था वो आश्रित उपवाक्य यानी कि विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो आज भी आया है, जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था, ये क्या है, तो ये आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे वह कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका हो जाएगा और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसमें कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा जा। अब महाप्राण क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, महाप्राण क्या होता है, तो महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। इसमें वायु श्वास यानी कि अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा शब्द और चौथा शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो महाप्राण होता है। जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा शब्द जो होता है, ठीक है, वर्ण होता है, वो क्या होता है, तो वो महाप्राण हो जाएगा और पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण हो जाएगा। तो जैसे देखिए का, खा, ये दूसरा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण, ठीक है। महाप्राण नहीं है तो का और खा ये दूसरा शब्द हो जाएगा, तो ये महाप्राण हो जाएगा। घा जो है ये चौथे नंबर पे है, तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। चा, छा ये दूसरे नंबर पे है, तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। तबकि या, रा, ला, वा, ठीक है, चा, छा, जा ये तीसरे पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सी जो है वो अल्प प्राण है, बाकी सारे महाप्राण है। तो पूछ रहा कौन सा महाप्राण नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। वैया प्रत्यय लगाने से इसमें से कौन सा पद बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रवैया है, डटैया है, खवैया है और बचैया है। तो खाना क्रिया में अगर हम वैया प्रत्यय लगाएंगे तो वो आपका खवैया हो जाएगा। तो ध्यान रखिए किसमें वैया प्रत्यय लगा है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी विकल्प।
अगला हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इनमें से कौन कौन सा देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 तो आपका हो जाएगा निर्जर, त्रिदश और गीरवाण जो है ये देवता का पर्यायवाची है, जबकि किंकर जो होता है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका हो जाएगा सेवक का पर्यायवाची होता है किंकर। ठीक है, तो पूछा गया है आपका देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि किंकर। किंकर मतलब क्या होता है, तो ये सेवक का पर्यायवाची होता है, जबकि निर्जर, त्रिदश और गीरवाण देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन होगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो साकेत महाकाव्य किसके द्वारा रचित किया गया है, तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गौ प्लस चरिति। गौ प्लस चरित की संधि क्या है, संधि विच्छेद दिया हुआ है और इसमें संधि आपको देखना है कि गौ प्लस चरिति से क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, तो इसमें क्या बनेगा, तो गौ चरित बनेगा, यानी कि सी बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो देखिए, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद गौ में विसर्ग है और उसके बाद चा है, तो यदि विसर्ग के बाद संधि का नियम क्या है, तो विसर्ग के बाद यदि चा शब्द आए तो चा किस में बदल जाता है, तो चा का विसर्ग किस में हो जाएगा, तो वो सा में बदल जाएगा। टा ठा आए तो वो कौन से सा में बदल जाएगा, तो वो आपका इस सा में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर विसर्ग के बाद ठीक है नॉर्मल चा आता है तो वो किस में बदल जाएगा, तो वो आपका इस सा में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका आपका हो जाएगा क्या, सी विकल्प हो जाएगा, गौस चरित हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 है। उसमें पूछा गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना हो जाएगा, तो इसका विकल्प आपका बी हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, इनका एक उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। नेक्स्ट हम देखेंगे, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य होगा, तो उसका चयन करेंगे। देखते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में ए अगर हम पढ़ेंगे तो उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो देखिए इसमें ए जो है वो गलत हो जाएगा। और क्यों गलत हो जाएगा, तो प्रातः काल जो है और समय, ठीक है, ये दोनों एक शब्द हो जाएगा, यानी कि समय का दो बार प्रयोग हो जाएगा। प्रातः काल अपने आप में एक समय है और समय जो है ये दोहरा हो जाएगा टाइम का। ठीक है, तो उससे ये गलत हो जाएगा, 56 का आपका ए जो है वो गलत हो गया। अब बी पढ़ते हैं, उस वन में सुबह के समय, सुबह अपने आप में एक समय है और इसमें भी समय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आप पढ़ेंगे, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो ये तो अभी तक सही लग रहा है। चौथा पढ़ेंगे, उस वन में सवेरे के समय, तो इसमें सवेरे और समय दोनों का प्रयोग हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो वो आपका सी होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये आपका सी हो जाएगा 56 नंबर में। 57 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अपवाद, पराजय और प्रभाव, ओढ़ना। ठीक है, चार शब्द हैं, ए में अपवाद है, बी में पराजय है, सी में प्रभाव है और डी में ओढ़ना है, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं होगा, तो ओढ़ना में जो है वो उपसर्ग उसमें नहीं है। 57 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अपवाद में अप जो है वो उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और प्रभाव में प्र जो है ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इसमें क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें अप उपसर्ग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो परा उपसर्ग हो जाएगा और इसमें प्र जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, तो किसी शब्द के पहले आके, ठीक है, वहां पे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। इसका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका है किन्नर, दूसरा अहिंसा,
तीसरा अंतरी और चौथा अपरिग्रह। इसमें से अहिंसा जो है वो कौन सा शब्द है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। और 58 का जो बी शब्द है अहिंसा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि किन्नर जो है, अंतरी है, अपरिग्रह है, ये सारे कौन से होंगे? तो ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? सभी लोग लगभग जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा। तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रत्नावली। ठीक है, किसके द्वारा रचा गया है रत्नावली दोहा संग्रह? तो ये आपका रत्नावली हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग बताना है। ठीक है, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत में क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो मनगढ़ंत क्या है? तो मनगढ़ंत अपने आप में एक विशेषण शब्द है, और इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा? तो इससे ये हो जाएगा आपका उभय लिंग। मनगढ़ंत क्या है? तो ये विशेषण शब्द है, और इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा? तो इसमें आपका उभय लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए निर्मम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 61 का ए हो जाएगा। 62 की अगर बात करें तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में की मेरी इच्छा है। ठीक है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किसमें नहीं हुआ? 62। तो 62 का ए है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, तो ये तो अभी तक आपका सही है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि पहला ए तो सही है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से कामा बहुत दूर से आ रहा है, तो 62 का आपका बी, ये भी आपका सही हो जाएगा। 62 का आपका सी देखेंगे, सुनो सुनो वह गा रही है, ये भी आपका सही है, यहां भी विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कामा का प्रयोग नहीं होगा, प्रिय महाशय के बाद क्या होगा? विस्मय बोधक का चिन्ह लगेगा। मैं आपका आभारी हूं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो डी विकल्प में उचित रूप से क्या प्रयोग नहीं हुआ? तो विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी आपने ऊपर देखा महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला तीसरा किसी भी वर्ण का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? तो वो अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें से महाप्राण आपको चूज करना है, तो दूसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ता जो है ये पहला हो जाएगा, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। ता था दा, ये तीसरा हो जाएगा दा। ठीक है, ये पहला हो जाएगा तो अल्प प्राण हो जाएगा। दा जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। ता था दा, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका अल्प प्राण हो जाएगा। पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो पा फा बा भा मा, ये पांचवा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो 63 का बचा क्या? भा, और भा कौन से नंबर पे आएगा? तो 63 में आपका भा बचा, और ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा चौथा जो है वो महाप्राण होता है, तो ये आपका आ जाएगा भा जो है वो आपका महाप्राण हो जाएगा। निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा सा, जो सा होते हैं तीन सा। ठीक है, बड़ा सा, ये तीनों सा आपका क्या होगा? ये सा। ठीक है, ये सा और ये सा, ये किस में आते हैं? तो ये आघोष होते हैं। और कौन से आघोष होते हैं? तो पहला आपका पहला और द्वितीय वर्ण जो होता है, प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है, वो भी आपका आघोष होता है। तो आघोष वर्ण कौन सा है? तो उसकी पहचान करनी है। तो देखिए पा, यानी कि 64 का आपका ए हो जाएगा, ये पहले नंबर पे आ रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आघोष हो जाएगा। निम्न में कांठ वर्ण कौन से हैं?
कंठ कौन से हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है उसको चूज करना है। 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, आहा, का ख गा घा अड़ा, का ख गा घा अंगा और हा जो है ये कंठ वर्ग में आते हैं। तो इसमें छोटा आ जो है वो कंठ वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द की पहचान करनी है। कौन सा शब्द इसमें ऋण शब्द है, ठीक है। तो आप देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है और 66 में दूध वाला दो शब्दों से मिलके बना है, घुड़सवार ये भी दो शब्दों से बना है, लंब और उदर, ठीक है, लंबोदर यानी कि डी वाला ये भी दो शब्दों से बना है, जबकि नाक जो है ये अपने आप में क्या है, ये ऋण शब्द है। 67 में देखेंगे रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 67 और 67 में क्या होता है, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा उसकी पहचान हमें करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, रत्न प्लस आकार ए में है, रत्न प्लस आकार आकर है, ठीक है, रत्न प्लस आकार ए में है, रत्न प्लस आकार बी में है, रत्ना प्लस कर है सी में, और डी में क्या है, रति प्लस आकार। डी में क्या है, तो रति प्लस आकार। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो रत्न प्लस आकार जो होता है वो रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है। प्रतिमान में समास कौन सा है, प्रतिमान में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि प्रति जो है वो अव्यय है, ठीक है, और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है और यही अव्यय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, आ उपसर्ग है, पा उपसर्ग है, पर उपसर्ग है या परि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 में आपका डी हो जाएगा, परि जो है ये उपसर्ग के रूप में परिक्रमा में है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका आई जो है वो प्रत्यय है, भला प्लस आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 71 में कौन सा शब्द तत्सम है उसकी पहचान करनी है। 71 में कौन सा शब्द तत्सम है उसकी पहचान करनी है। तो आलस्य है, आम है, आग है और आसरा है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात यही मूल शब्द होते हैं, और जो तत्सम शब्दों से मिलकर बना होता है वो तद्भव शब्द होते हैं। तो जैसे आग जो है ये अग्नि से बना है, आम जो है ये आम्र से बना है, ठीक है, और आसरा है ये भी, ठीक है, विच्छेद से बना है तो आसरा हो जाएगा, जबकि आलस्य जो है ये कौन सा है, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द का पहचान करना है, ठीक है। 72 क्वेश्चन नंबर है। चूर्ण जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ज्ञान जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, और छिद्र जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि छत जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, रा, ज्ञा, ठीक है, द्रा, ये सारे शब्द जो होते हैं जहां पे प्रयोग होता है ये क्या होते हैं, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। अगला हम देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द देशज है, कि शब्द कितने प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें में से कौन सा शब्द देशज है, क्वेश्चन नंबर 73 है, उसकी पहचान करनी है। जबकि जो आग है ये क्या है, तद्भव शब्द है। बच्चा जो है ये किस क्या है, तो ये भी आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। खिड़की है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 खिड़की, ये आपका देशज शब्द होता है। देशज शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका खिड़की हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, तो विदेशी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए उष्ट जो है प्रिय है, उष्ट और भक्त ये कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि अमीर शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। अगला होगा निम्न में से संज्ञा शब्द की पहचान करना है, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 75। तो ये देखिए इसमें गंगा जो है ये सब ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। पुराना विशेषण है, नीला विशेषण है और मोटा ये सारे विशेषण हैं, जबकि गंगा जो है ये संज्ञा शब्द है। तो ये आपका 37 क्वेश्चन था जो सामान्य हिंदी के थे।
सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को चूज किए हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।